मॉर्निंग स्टूडेंट। कल की क्लास में आप लोग ने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला P इज इक्वल टू W/T, वर्क डन पर यूनिट टाइम। कौन सा वर्क डन? इलेक्ट्रिकल वर्क डन। और क्या पढ़ा था? पावर का फार्मूला पावर P इज इक्वल टू पोटेंशियल इंटू करेंट, ये पढ़ा था। और क्या पढ़ा था? P इज इक्वल टू I²R, करेंट स्क्वायर इंटू रजिस्टेंस। पावर P इज इक्वल टू V²/R। तो V क्या है? वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल, रजिस्टेंस, पावर, करंट, रजिस्टेंस। ठीक है, तो ये वर्क डन। एक और फार्मूला पढ़ा था आपने, P इज इक्वल टू E/T, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिवाइड बाई टाइम। वर्क डन ही क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम इज ए पावर ऑफ एप्लियंस, कोई भी एप्लियंस। ठीक है, तो यहाँ से E का वैल्यू क्या मिलेगा? तो E इज इक्वल टू P इंटू टी, है ना। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम, ये है। ठीक है, तो E इज इक्वल टू PT, ये है फार्मूला। ठीक है, अब क्या होता है, अगर हम ये जो एनर्जी ले रहे हैं, अगर हम कमर्शियल एनर्जी यूज करें, यानी कमर्शियल लें, अपने घरों में जो हम एनर्जी यूज करते हैं, कौन सी एनर्जी? ये एनर्जी यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो वो हम जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम बिजली बिल पे करते हैं। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, पावर इंटू टाइम। ठीक है, तो हमने आपको बताया पावर की यूनिट क्या होती है? वाट। और ये कौन सी यूनिट हुई? स्मॉल यूनिट। और इससे बड़ी यूनिट, लार्जर यूनिट, किलोवाट यानी 1000 वाट। और उसके बाद ये है टाइम। टाइम का छोटा यूनिट क्या है? सेकेंड। तो वाट इंटू सेकेंड, वाट इंटू सेकेंड। ठीक है, तो जो हम अपने घरों में जो भी एप्लियंस यूज करते हैं, तो हम सेकेंड में नहीं, आवर में यूज करते हैं। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, है ना। ये तो अब ये हुआ वाट यानी किलोवाट हो गया, बड़ा हो गया। और ये है सेकेंड, ये हो गया आवर। ठीक है, तो ये हुआ पावर इंटू टाइम, वाट इंटू सेकेंड को हमने और बड़ी लार्जर यूनिट ले ली, तो क्या मिला? किलोवाट आवर। ठीक है, तो किलोवाट आवर भी क्या है? एक एनर्जी है ना, ये एनर्जी, और जिसको हम अपने घरों में यूज करते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग बिजली बिल पे करते हैं। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो क्या है? किलोवाट आवर। तो इसको हम बोलेंगे 1 किलोवाट आवर। ठीक है, तो यह एक यूनिट है। ठीक है, किलोवाट आवर, जिसमें हम बिजली बिल पे करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये जो होता है, यह एक क्या है? एक एनर्जी का यूनिट है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। तो ये कहीं न कहीं जैसे हमने पढ़ा हुआ है 2 जूल, 3 जूल, 4 जूल, यह है एक एनर्जी का यूनिट 2 जूल, 3 जूल यानी जूल। ठीक है, वर्क डन का भी हमने ऐसा पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो उसी तरीके से किलोवाट आवर भी क्या है? एनर्जी। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहें जूल में, ठीक है, तो क्या होगा? तो अब हम इसको कहेंगे रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल, इसको भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर कितने जूल के इक्वल होता है?
इसको हम समझते हैं। ठीक है, इसको लिखिए 1 इंटू किलो, किलो मीन्स क्या 1000, ये हुआ 1000। ठीक है, वाट, वाट मीन्स क्या, वाट मीन्स जूल सेकेंड, यानी जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, यही है ना वाट, वाट इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड, ये हुआ जूल पर सेकेंड। इनटू आवर है, यानी 1 आवर है, 1 आवर, तो 1 का मल्टीप्लाई है 1 के 1000, 1 W 1 वाट, 1 जूल पर सेकेंड, 1 आवर, तो 1 आवर मीन्स कितना होगा 3600 सेकेंड। ठीक है, ये हुआ आपका सेकेंड, तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल होगा, ये हुआ 1000, 1000 मीन 10 पावर 3 इंटू 36 मल्टीप्लाई 10 पावर 2, यानी 3600 है ना, 3600 ये रहा, 36 मल्टीप्लाई 10 पावर 5, डेसिमल यहाँ पर है, यहाँ पर लाइए 3.6 इंटू 10 पावर 6, और ये हो जाता है आपका जूल। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। अगर हम कोई भी हमारा एप्लियंस है जो हम अपने घरों में यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसका जो पावर है वो क्या है 1 किलो है, यानी 1000 वाट का है, तो 1 घंटे में कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, तो आंसर है 3.6 इंटू 10 पावर 6, यानी 36 लाख जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा 1 घंटे में, अगर कोई 1000 वाट का आपके पास एप्लियंस है। ठीक है, तो ये हुआ कमर्शियल यूनिट। ठीक है, अब इसी को हम बोलते हैं 1 kWh को ही बोलते हैं 1 यूनिट, 1 यूनिट है ना। 1 kWh भी क्या है, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट है, और यह भी है, इसी को बोलेंगे 1 यूनिट, कि 1 यूनिट बिजली हमने यूज किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज किया 1 यूनिट, और उसी के अकॉर्डिंग आपको बिजली बिल आता है। ठीक है, जो ये मीटर लगे हुए हैं आजकल हर घरों पर, ठीक है, वहाँ पे यही आता है ये, और वो लिखा हुआ होता है चेंज करके, ये एनर्जी चेंज करके लिख दिया जाता है। आपने 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट बिजली आपने 1 दिन में, 2 दिन में यूज किया, कितने यूनिट बिजली यूज किया, अगर मान लो 1 दिन में, ठीक है, आप 3 यूनिट यूज किया, तो बता देगा कि 1 दिन में आपने 3 यूनिट बिजली यूज किया, और इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो वह जूल में चेंज हो जाएगा, इतनी एनर्जी आपने यूज किया। अगर 1 दिन में आपने 3 यूनिट यूज किया, तो बताइए 1 महीने में कितना यूज करोगे, 30 में मल्टीप्लाई कर दोगे 3 का, 90 यूनिट, समझ में आया ना। ठीक है, अब ये हुआ, इसी के अकॉर्डिंग, यूनिट के अकॉर्डिंग या किलोवाट आवर के अकॉर्डिंग आपको बिजली बिल पे करना होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम जनरल में लेते हैं कि हम अपने इंडिया में, ठीक है, एक अप्रॉक्स लगभग बिजली बिल जो आता है 1 यूनिट का, ठीक है, वो लगभग आपका आता है 3 से 6 रुपए के बीच में आता है 1 यूनिट का दाम, यानी जो गवर्नमेंट आपको देती है, ठीक है, वो कितना देती है, लगभग 3 से 6 रुपए। ठीक है, इतना रुपए पर यूनिट, 1 यूनिट का दाम 3 से 6 रुपए हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद ये हुआ, अब 1 यूनिट का दाम 3 से 6 रुपए होता है। ठीक है, तो अब इसी के अकॉर्डिंग हम अगर यूज करें कि हम कोई भी एप्लियंस यूज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमको बिल पे करना होता है, तो कितना करेंगे। तो हमने बताया कि अगर मान लो 5 रुपए अपने यहाँ, अपने स्टेट में है ना, 5 रुपीज़ है, ठीक है, और गवर्नमेंट 3 से 6 जो भी लेती है, तो अदर स्टेट में अलग अलग उनके चार्जेस होते हैं। ठीक है, तो अगर हमने सपोज कर लिया कि 5 रुपए पर यूनिट है, 1 यूनिट का दाम कितना है 5 रुपीज़। ठीक है, आप पर डे यूज कर रहे हो कितना, 3 यूनिट, 3 यूनिट पर डे। ठीक है, 3 यूनिट पर डे यूज कर रहे हो,
तो एक महीने में कितने यूज करोगे? एक महीने 30 डे 3 90 है ना, तो 90 यूज करोगे, इतने यूनिट एक महीने में यूज करोगे। अब इसमें 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? 450। तो 450 रुपीज आपका बिल आएगा एक महीने का। ठीक है, इस तरह से हम बिजली बिल पे करते हैं। ठीक है, ओके, हो गया। तो ये क्या है? रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल, ये रहा रिलेशन। और हमने बिजली बिल पे किया यूनिट के अकॉर्डिंग, यानी 1 किलोवाट आवर को ही बोलेंगे 1 यूनिट, है ना। और इसका बिजली बिल 3 to 6 रुपीज आता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, जैसा आप अप्लायंस यूज़ करते हो। ठीक है, तो लगभग हम यही 3 और 6 के बीच में अपने यहाँ यूज़ करते हैं जो लाइट बिल आता है। ठीक है, तो ये रहा। ओके, ठीक है। और इलेक्ट्रिक पावर में कुछ? ठीक है, ये हुआ। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है वह है इफेक्ट प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट। अगर ये कंडक्टर मटेरियल है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो उसका इफेक्ट क्या होगा? तो इसका इफेक्ट है इस तरह से, जो हम हीटर में नाइक्रोम वायर यूज़ करते हैं, ठीक है, बल्ब में टंगस्टन यूज़ करते हैं, ठीक है, जब उसमें करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो है ना, तो वह क्या हो जाता है? हीट हो जाता है, रेड कलर का हीट हो जाता है, बहुत हीट हो जाता है। और प्रेस में भी हम, इलेक्ट्रिक आयरन है उसमें भी हम नाइक्रोम यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये जो हम यूज़ करते हैं वायर, उसका जो रेजिस्टेंस होता है वेरी हाई, बहुत ही हाई होता है। तो उसमें जब करंट फ्लो होगा तो करंट किस में चेंज हो जाएगा? तो आंसर है वह जो इफेक्ट डालेगा करंट हीट में। ठीक है, तो वह है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो करंट फ्लो हुआ, हीट हुआ, समझ रहे ना। तो हमारा हीटर हुआ, हीट हुआ, गर्म हुआ, उस पर हमने भोजन पकाया, पानी गर्म किया, हमने करंट फ्लो किया, जो हमारा इलेक्ट्रिक आयरन है, हीट हुआ, हमने कपड़े प्रेस किए, है ना। ये है करंट का इफेक्ट और ये है हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, दूसरा इम्पोर्टेंट इफेक्ट ये है कि जब भी करंट फ्लो होता है किसी कंडक्टर मटेरियल में, है ना, उसके चारों तरफ एक फील्ड बनता है और उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और उसके अंतर्गत कोई अगर चार्ज आता है, कोई भी मटेरियल आता है, तो उसको अट्रैक्ट करता है, ठीक है, करंट की वजह से। तो इसको हम अभी जस्ट नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट चैप्टर है आपका सेकेंड, ठीक है, यही है मैग्नेटिक इफेक्ट। ओके, और थर्ड इम्पॉर्टेंट इफेक्ट ये है कि ये केमिकल इफेक्ट इसका है। इस तरह से केमिकल इफेक्ट है कि जो हम बल्ब में नाइट्रोजन या फिर आर्गन गैस भरते हैं, जब उसमें करंट फ्लो होता है तो वह रिएक्ट नहीं करता है ना। अगर जो गैस है अगर रिएक्ट की तो बल्ब के अंदर ही रिएक्शन करेगा और वहाँ पे बहुत सारा जो एयर है या फिर जो वहाँ पे वैक्यूम बनाया गया है वो क्या हो गया? वेपोराइज हो जाएगा और बल्ब कैसा होगा? धुआं धुआं जैसा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये इफेक्ट जो केमिकल इफेक्ट है ड्यू टू करंट, ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट इफेक्ट हैं आपके। ठीक है, ये हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड केमिकल इफेक्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हीटिंग इफेक्ट। जब भी हम हीटर में नाइक्रोम वायर यूज करते हैं, जब भी उसमें करंट फ्लो कराते हैं तो वह हीट होता है, गर्म होता है। तो इस तरह से हमारा इलेक्ट्रिक आयरन हुआ, है ना, ये इसके एग्जाम्पल है। तो हम हीटिंग इफेक्ट क्या है, और उसके बाद हमने ये वर्ड आपको बताया था 9th में, ठीक है, कि जो हमारा वर्क डन होता है, वर्क डन, ठीक है, उसके डिफरेंट फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, जैसे एनर्जी के फॉर्म हुआ तो जितनी भी एनर्जी आती है सब एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी है, ये वर्क डन ही है। अब उसके बाद ये जो एनर्जी होती है ये भी इसके बहुत फॉर्म होते हैं। तो उसमें एक फॉर्म है हीट एनर्जी, हीट। तो ये वर्क डन ही क्या है? एनर्जी, एनर्जी ही क्या है? हीट है। ठीक है, ये वर्ड याद रखिएगा। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं हीटिंग इफेक्ट, कि हीटिंग इफेक्ट या जो हीट होता है किस पर डिपेंड करता है, कौन कौन से
जो हमारे सर्किट में जो यूज रहे हैं, ठीक है, क्या करंट फ्लो हो रहा है, करंट पर किस तरह से डिपेंड है, उस वायर का रेजिस्टेंस क्या है, किस तरह से है, उस पर डिपेंड करेगा, और कितने टाइम लेगा उस पर डिपेंड है, और या फिर और कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिस पर डिपेंड करेगा, हीट, उसको देखते हैं। तो जनरल में हम फार्मूला पढ़े हुए हैं V इक्वल टू W/Q, है ना। अब हम जानते हैं यहां से W की वैल्यू निकालो, W क्या हो जाएगा VQ, ठीक है। अब हम लोग ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू क्या जानते हैं IR, तो ये हो गया W इक्वल टू I इंटू R, ठीक है। और क्या जानते हैं Q बराबर I इंटू T, यानी चार्ज इक्वल टू करंट इंटू टाइम, तो करंट का डिफिनेशन ही है ना चार्ज पर यूनिट टाइम, तो Q इक्वल टू IT, ठीक है। तो Q इक्वल टू IT, I इंटू T, तो ये हो गया W इक्वल टू I स्क्वायर R, I इंटू I स्क्वायर R इंटू T, तो ये हुआ वर्क डन। तो हमने बताया आपको यही जो वर्क डन है एनर्जी है और हीट है, ठीक है। तो इसको हमने लिख लिया दिस वर्क डन इज ए हीट, इज फॉर्म ऑफ हीट, हीट। तो यह चीज इक्वल टू क्या हुआ I स्क्वायर R इंटू T, ये रहा हीट, ठीक है। अब हमने देखा जो हीट है किस पर डिपेंड करता है, तो ये जो H है हमने देखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I स्क्वायर के, यानी अगर आप करंट 2 टाइम करोगे, 2 टाइम करंट करोगे तो उसका जो हीट होगा 4 टाइम होगा, और अगर करंट को 3 टाइम करोगे तो उसका जो हीट होगा 3 3 जा 9 टाइम हो जाएगा। ये इस तरह से किस पर डिपेंड हुआ करंट I पर, वो भी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ करंट, ठीक है। तो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, है ना, ये हुआ। सेकेंड है यह चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, तो जितना अधिक रेजिस्टेंस होगा उस वायर का उतना अधिक हीट होगा। तो हाई रेजिस्टेंस हम नाइक्रोम यूज किए और टंगस्टन यूज किए, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा नाइक्रोम है ये बहुत बहुत हाई रेजिस्टेंस का है, और इसमें जब हाई रेजिस्टेंस होगा तो हीट ज़्यादा होगा, ये भी ठीक है। थर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, जितना अधिक समय तक चलाओगे उतना हीट वह प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये रहा हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। और मैग्नेटिक इफेक्ट हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, सेकेंड चैप्टर में। अब उसके बाद आता है केमिकल इफेक्ट, ठीक है। तो केमिकल इफेक्ट क्या है, तो हमने आपको बताया कि जो हम बल्ब में गैस भरते हैं, है ना, वह होता है आर्गन और नाइट्रोजन, ठीक है। तो वह करंट से कोई इफेक्ट उसमें नहीं होता है, कोई रिएक्शन नहीं होता है, जिससे हम लोग आर्गन और नाइट्रोजन यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट के एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। तो हमने देखा कि इसको हम हीट कर सकते हैं ये इस तरह से, तो हम इसका एप्लीकेशन मतलब यूज, हम डेली लाइफ में यूज कहाँ करते हैं हीटिंग इफेक्ट का, तो यही रहा, हम ये जो हीटर है वहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा टोस्टर होता है, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद रूम हीटर होता है हमारा, वहाँ यूज़ करते हैं, है ना। तो जिससे हम वह ऐसा एप्लियंस जिसमें हम करंट दें, है ना, और उसका हम हीट के रूप में उसे प्रोड्यूस कराएं उस करंट को, ठीक है ना। तो ये हमारा होता है इसका एप्लीकेशन। सेकेंड हमारा होता है जो हम बल्ब में यूज़ करते हैं टंगस्टन, ठीक है। अब वो जो टंगस्टन होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है, तो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वह 380 लगभग 3380 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये इसका इतना
टेम्परेचर होता है। अगर इससे ज़्यादा हुआ तो वह मेल्ट करेगा, है ना, या तो इसके पहले रहेगा तो मेल्ट नहीं करेगा, जो टंगस्टन होता है। ठीक है, और ये जो होता है इस पर करंट का इफेक्ट या टेम्परेचर, ये जो बल्ब होता है इतना अधिक रेड हो जाता है, इतना चमकता है कि उसका टेम्परेचर यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। अगर पहुँचेगा तो वह क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, है ना, तो हमको लाइट प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। ठीक है, और ये फ्लेक्सिबल होता है, देखो ना एकदम, ठीक है, ये इस तरह से। और तीसरा हमारा है कि ये किस तरह से आर्गन और नाइट्रोजन को रिएक्ट नहीं करता है, ये हुआ। फिर फोर्थ आपका आता है कि इसका हम फ्यूज के रूप में भी यूज़ करते हैं, कि एक हमारे पास ये है फ्यूज, ये मेटल है, ठीक है, और इसमें ये पतले से वायर लगे रहते हैं, है ना, तो हम इसमें यूज़ करते हैं कि अगर ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो पतला वायर है फ्यूज में, है ना, इसमें अगर हम करंट फ्लो कराएं तो ये हमारे पूरे कमरे में यहाँ से करंट जो हमने दिया हुआ है, वोल्टेज जो हमने दिया हुआ है, यहाँ से पूरे कमरे में फैल जाए और ये टूटे ना, ब्रेक ना हो, है ना। तो इसलिए हम अच्छे फ्यूज यूज़ करते हैं ताकि उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो, और अगर उससे ज़्यादा होता है तो वह मेल्ट कर जाता है, ठीक है, और जब ये मेल्ट कर जाएगा तो ये टूट जाएगा और हमारे घरों में करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये थे कुछ एप्लीकेशन हीटिंग इफेक्ट के, ठीक है, और भी उसके बाद बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, ठीक है। ओके, तो आज के लिए बस इतना है, ठीक है। और ये जो आपका चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, ये पूरी कंप्लीट है, ठीक है। अब स्पेशली एक दिन या 2 दिन हम आपके न्यूमेरिकल कराएंगे, जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, जो पूरे हमने अभी तक फार्मूले पढ़े हैं उस पर बेस न्यूमेरिकल करेंगे। इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल सब एनसीईआरटी होंगे, और भी कुछ हमको एडिशनल अगर क्वेश्चन मिले जो इम्पोर्टेंट हैं वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलते हैं न्यूमेरिकल के साथ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।